उठ गए और उस गजेंद्र को भगवान ने अपना पार्षद बना लिया। स्वयं भगवान श्री हरि गजेंद्र को अपना पार्षद बनाए। कितनी अद्भुत लीला भगवान की। आगे सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं कि ये गजेंद्र मोक्ष के बाद अब मैं आपको समुद्र मंथन के बारे में श्रवण कराता हूं। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके सन्मुख बैठ करके और ध्यान से कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखो, भगवान की कथा को श्रवण करना तो खैर अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में वास्तविक श्रोता बनना। एक बार एक हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक प्रसंग सुनाया करते थे कि एक बार हनुमान जी महाराज, ध्यान से सुनना, बोले हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के पास गए। एक दृष्टांत है। सूर्य भगवान के पास गए, बोले मुझे अपना चेला बना लो। हनुमान जी ने कहा सूर्य भगवान से, मुझे अपना चेला बना लो, मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूं और आपसे कुछ सीखूंगा। सूर्य भगवान ने कहा यह संभव नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं चलायमान हूं, चलता रहता हूं, और तुम्हें शिष्य बनाने का मतलब है कि फिर मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान चलते चलते ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए एक स्थान चाहिए, वहां बैठ करके ही ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। हनुमान जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो अगर आप चलते चलते पढ़ाने के लिए कहो तो मैं चलता चलता पढ़ता हुआ शिष्य बन जाऊंगा। अर्थात हनुमान जी ने कहा मैं चलते चलते पढ़ लूंगा, आप भी चलते रहना, मैं भी चलता रहूंगा, हो जाएगी शिक्षा। सूर्य भगवान ने कहा भाई इतनी जिद ठीक नहीं है। तुम्हें पता है कि शिक्षा प्राप्त करते समय गुरु और शिष्य का मुख आमने सामने होना चाहिए। मैं आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे चलोगे तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ रहेगी, तुम आगे चलोगे, मैं पीछे चलूंगा, तुम्हारी पीठ मेरी तरफ रहेगी। कैसे संभव? गुरु का और शिष्य का मुख आमने सामने होना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हनुमान जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो एक काम करना, आप चलते रहना और मैं आपके सामने उल्टा चलूंगा। सूर्य भगवान ने कहा फिर तो हो गई आपकी शिक्षा। जो डायरेक्ट गुरु से कह रहा हो कि गुरुजी मैं आपके सामने उल्टा चलूंगा, फिर उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? जो डायरेक्ट गुरुजी से ही कह रहा है, श्रोता बनना चाहिए। पांचवें मनवंतर की कथा है, पंचम मनवंतर की, कि देव और दानव में देवासुर संग्राम चल रहा था। उस समय बलि राक्षसों का राजा था। बलि राक्षसों का राजा था। एक बार वन में दुर्वासा ऋषि भ्रमण कर रहे थे। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा, इससे बहुत सारी चीजों का हमें ज्ञान प्राप्त होगा। आप ध्यान से सुनना। एक बार दुर्वासा ऋषि भ्रमण कर रहे थे। इधर देव और दानवों का युद्ध छिड़ा था, देवासुर संग्राम। उसमें इस बार देवताओं की क्षति ज्यादा हो रही थी, देवता ज्यादा परास्त हो रहे थे, दानवों में बल अधिक हो गया था। अच्छा, बल क्यों होता था पता दानवों में? क्योंकि दानवों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, वो नई नई चीजों की उत्पत्ति किया करते थे। नए नए, जैसे आजकल देखो ना विदेशों में एक से एक, जैसे रूस है, इजराइल देश में नए नए हथियार बनाए। अभी पीछे एक आया था, उसमें देखा था मैंने कि वो कैमरे वाले गन बनाई है जिसमें कैमरा लगा है, नई नई चीजों की। तो शुक्राचार्य जी नई नई चीजें राक्षसों को देते थे, वो बल, उनके पास बल की अधिकतम मात्रा बढ़ जाती थी। एक बार दुर्वासा जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उन्हें एक वन में एक स्त्री दिखाई दी। उस स्त्री के पास एक ऐसा पुष्प था जिस पुष्प को दुर्वासा जी अपने प्राणों से भी ज्यादा
उस पुष्प का सम्मान करते थे, उस पुष्प को वो अपने प्राणों से भी ज्यादा उसको मानते थे। दुर्वासा जी आज उस स्त्री के सामने जा करके उससे वो पुष्प मांगते हैं। देखो, मांगना कोई साधारण विषय नहीं है। मांगना जो है, किसी के सन्मुख खड़े हो करके उससे कोई भी वस्तु मांगना बहुत बड़ी बात है। एक मैंने कहीं पढ़ा था, एक छोटा सा ऐसी चुटकुला कहीं पढ़ा था कि एक बार एक लाल बत्ती पे, रेड लाइट पे मांगने वाले आते हैं ना वो, तो एक बार एक लाल बत्ती पे एक बढ़िया BMW में साहब जी जा रहे थे, तो एक आया भिक्षुक, बोला कुछ दीजिए। शीशा खोल के बोले, बढ़िया इष्ट पुष्ट है, हैं? ना लूला ना लंगड़ा ना अंधा ना बहरा, सब कुछ टनाटन, कमा के क्यों नहीं खाता? उस भिखारी ने कहा कि आपने कभी भिक्षा मांगी या आपने कभी भीख मांगा किसी से? बोले नहीं। तो बोले आपको क्या पता इसमें कितनी मेहनत लगती है? पूरे दिन यहां खड़े होना। कबीरदास जी के वाणी में भी लिखा है, वे नर मर चुके जो कछु मांगन जाए, लेकिन उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाए। उनसे पहले वो मर जाते हैं। पहले तो वो व्यक्ति मरा ही समझिए जो किसी के आगे मांगने जाए, लेकिन उनसे भी पहले वो मर जाते हैं जो मना कर रहे। अर्थात मांगना और मरना बराबर। दुर्वासा जी आज जाके उस स्त्री से कहते हैं, ये पुष्प तुम मुझे दे दो। इतना प्रिय था दुर्वासा जी को वो पुष्प। लिए उस पुष्प का एक सुगंधित हार बना करके दुर्वासा जी अपने गले में धारण कर लिए, धारण करके जा रहे थे। आगे पहुंचे तो देवताओं के राजा इंद्र आज नगर में भ्रमण पर निकला। इंद्र बढ़िया ऐरावत पर बैठ करके, ऐरावत हाथी पर बैठ करके आज इंद्र नगर को निकला भ्रमण करने के लिए। और देखो, दुर्वासा जी उधर से निकल रहे थे, उधर से सामने से इंद्र का काफिला आ रहा था। अब दुर्वासा जी का ये धर्म था, हमारा ये धर्म है कि राजा हमारा कैसा भी हो, लेकिन ये हमारा परम कर्तव्य है कि यदि हम जा रहे हैं मार्ग में, कहीं से हम सामने से हमारा राजा आ रहा है, तो उसका स्वागत करना ही हमारा परम कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दुर्वासा जी के पास उस समय कुछ नहीं था। दुर्वासा जी के पास वही प्राणों से भी प्रिय पुष्पों का वो हार था। दुर्वासा जी उस हार को उतारे और इंद्र के सम्मान के लिए गज पर बैठा था, ऐरावत पर बैठा था, उतार के इंद्र के गले में डाल दिया। जब इंद्र के गले में डाला, अब इंद्र को उसकी कीमत क्या पता उसके बारे में। इंद्र सिंपल समझा, नॉर्मल। वो माला को उतारा, हाथी के गले में डाल दिया। अब ऐरावत को उसके बारे में क्या पता। वो सूंड से उसने माला को उतारा और पैरों से कुचलते हुए वो आगे निकले। अब यह दृश्य जब देखा दुर्वासा ने, बड़ा क्रोध आया। बोला, जो पुष्प मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है, उस पुष्प की ऐसी दशा, ऐसी दुर्दशा। इंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूं। दुर्वासः यत्र दुर्वास्तमासापातः सेन्द्र लोकास्त्रयो नृपः नियः श्री कामस्तम नेसुरीजादत्यक्रियः। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। दुर्वसा सापात निः श्री कामस्त संतिता, अर्थात आज के बाद तुम श्रीहीन हो जाओगे। तुम्हें जिसका मद है, जिसका अहंकार है, उन सब चीजों से समाप्त हो जाओगे। और दुर्वासा जी का श्राप लगते ही
इंद्र धीरे 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 स्त्रीहीन होने लगा। और जिसके पास स्त्री नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। और इंद्र अकेले ही नहीं, इंद्र के साथ समस्त देवता जो उनकी प्रजा है। अर्थात ध्यान देना, अगर हमारा राजा कंगाल होगा तो हम करोड़पति संभव नहीं है ना। और अगर राजा धनवान है, राजा के पास सब कुछ है, तो ही प्रजा का अच्छे से संरक्षण वो कर सकता है। आज इंद्र श्रीहीन हो गया, लक्ष्मीहीन होने लगा, सब कुछ उसके पास समाप्त हो गया। उसके साथ देवता भी सब चिंतित होने लगे, सब श्रीहीन होने लगे। जब देवताओं को श्रीहीन देखा दैत्यों ने, तो दैत्यों ने पुनः आक्रमण किया। अब इस आक्रमण में देवताओं की बहुत ज्यादा क्षति होने लगी, बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। सारे देवता एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, और ब्रह्मा जी उन सबको लेकर के भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान श्री नारायण के पास गए और भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, जो स्थिति अब इस समय है, इस स्थिति से इनकी रक्षा सिवाय आपकी और कोई नहीं कर सकता। अन्यथा देवता परास्त हो जाएंगे, राक्षस विजय प्राप्त कर जाएंगे। और यदि राक्षसों की विजय हो गई और यदि देवता हार गए, तो आप विचार करिए संसार में कौन हम पर विश्वास करेगा, कौन देवताओं पर विश्वास करेगा। इसलिए नाथ आप ही रक्षा करिए। भगवान ने तत्काल आदेश दिया, देवताओं को बोले तुम लोग जाओ और बलि से वार्ता करो, बलि से बातचीत करो, मैं बलि को समझाऊंगा और सब लोग मिल करके समुद्र मंथन करो पहले। और समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा और उस अमृत को देवताओं को पिलाना, तो जो ये स्त्रीहीन हुए हैं, ये इनके पास वैभव प्राप्त हो जाएगा इन्हें। भगवान का जब यह आदेश हुआ तो सारे देवता एकत्रित होकर के बलि के पास वार्ता करने गए, बातचीत करने गए। बलि के पास बातचीत करने गए, वार्ता करने के लिए बलि तैयार हुआ। देवताओं ने कहा कि हम लोग मिल करके समुद्र मंथन करेंगे और उसमें जो अमृत निकलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। ध्यान से सुनना, बोले अमृत निकलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। अब राक्षस तैयार हो गए, अमृत को वितरण करने के लिए। चलो मंथन करते हैं, समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। और सारे देव दानव मिल करके मंथन के लिए आए, तो पुनः भगवान के पास गए, भगवान के स्तुतियां की, प्रार्थना की। ठाकुर जी ने संकेत किया, बोले किस चीज से मंथन किया जाए, तो ठाकुर जी ने ही संकेत किया। बोले आप सभी मंदराचल पर्वत को उसके तलह भाग से काट करके और उसको समुद्र में प्रवेश कराइए और उसी को मथानी बनाइए और वासुकी सर्प को रस्सी बना करके और मंथन प्रारंभ करिए। देवता गए, वासुकी को भी लालच दिए, बोले हमारे साथ रस्सी बन करके मंथन करने में हमारा सहयोग करो, जो भी अमृत निकलेगा उसमें से तुम्हारा भी हिस्सा लगाएंगे, तुम्हें भी अमृत का पान कराएंगे। वासुकी भी, उसे भी स्वार्थ था अमर होने का, तो वासुकी भी तैयार हो गए। अब ध्यान देना कि सारे देवता और राक्षस मिल करके मंदराचल पर्वत को काटे और उठा करके ला रहे थे कि कितने सारे राक्षस तो उस पर्वत के नीचे दब के मर गए। मंदराचल इतना कोई छोटा मोटा पर्वत नहीं था, कितने सारे
राक्षस उसके नीचे दबने लगे। देवता पुनः भगवान को याद करने लगे, प्रभु ये पहुंचे कैसे समुद्र तक? तब भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के वायु मार्ग में उड़ते हुए, और भगवान गरुड़ को आदेश दिए। ऊपर भगवान बैठे हैं, नीचे गरुड़ ने अपनी चोंच से उस मंदराचल के ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर वाले भाग को अपनी चोंच से उठाया। नीचे से देवता पकड़े हैं और ऊपर से भगवान उनको सहारा करते हुए ले जाकर के समुद्र में प्रवेश कराए। अब ध्यान देना, समुद्र में जब प्रवेश कराए तो पहले देवता मुख की तरफ गए, वासुकी को रस्सी बनाया, लपेटा, पहले देवता मुंह की तरफ गए और राक्षस पूंछ की तरफ गए। उस रस्सी को खींचने के लिए मंदराचल को जैसे ही छोड़ा समुद्र के अंदर, तो वो पर्वत भी डूबने लगा। वास्तव में समुद्र की कोई, तो समुद्र की गहराई का कोई माप नहीं हो सकता, अनंत है। वो मंदराचल भी उसमें प्रवेश होने लगा, पूरा नीचे जाने लगा। फिर देवता भगवान हरि को स्मरण किए, याद किए, तो भगवान वहां पर कच्छप रूप बनाए। बोले कच्छप भगवान की जय। कच्छप रूप धारण करके भगवान समुद्र के अंदर प्रवेश होकर के अपनी पृष्ठिका भाग पर मंदराचल को रोक लिए और भगवान मंथन का आदेश दिए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो जब वासुकी के मुख की तरफ देवता, पूंछ की तरफ राक्षस जब रगड़े, तो वासुकी जब उस पर्वत पर रगड़ा जाए तो उसके शरीर से गर्मी निकले और उस गर्मी से देवता आहत हो, देवताओं को आहत हो गई। उसकी गर्मी देवता सहन नहीं कर पाए तो देवताओं ने नारद जी को कहा। नारद जी गए, राक्षसों को समझाए। नारद जी ने कहा दैत्यों को, बोले तुम लोग महामूर्ख हो। क्या हुआ? तो बोले इधर क्यों, उधर जाओ ना। क्यों? बोले क्यों मंथन कर रहे हो तुम? बोले अमृत के लिए। तो बोले अमृत कहां से निकलेगा पता है? कहां से? बोले जिस नाग को तुम रस्सी बना के रगड़ रहे हो उसके मुंह से निकले और मुंह की तरफ देवता है, तो तुम्हें नहीं मिलेगा। राक्षसों को लगा बात सही कह रहे हैं, भाई वो निकलेगा कहां से? मुंह से ही निकलेगा उस सांप के। अब देवता, राक्षस गए देवताओं के पास, बोले हम ऐसे नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले मुंह की तरफ हमें रहना है। बोले पूंछ की तरफ तुम्हें क्या दिक्कत थी? बोले वो पूंछ जो है वो अशुद्ध स्थान है और हम मुख की तरफ खड़े होकर के मंथन कराएंगे। देवता प्रसन्न हो गए, सारे देवता पूंछ की तरफ गए, राक्षस मुख की तरफ। मंथन प्रारंभ हुआ, बड़ा घनघोर मंथन हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और इतना घनघोर मंथन हुआ कि सबसे पहले रत्न के रूप में उस समुद्र मंथन से कालकूट नामक विष का प्राकट्य होता है। कालकूट विष प्रकट हुआ और जैसे ही प्रकट हुआ तो विष प्रकट होने से पहले ही उस वृक्ष की जो उसका जो तेज था, जो धुएं के रूप में, जब वो पहले प्रकट हुआ और उससे लोग मूर्छित होने लगे। लोगों के शरीर में वो जहर फैलने लगा, विष फैलने लगा, लोग मूर्छित होने लगे। पुनः सारे देवताओं को ब्रह्मा जी लेकर के दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास गए। देव देव महादेव भूतात्मना भूत भावना त्राहेन शरणा प्रपन्नास्ते लोकदहान विश्वातः। देव देव महादेव भूतात्मनः भूतवत्सलः। हे नाथ, हे महादेव,
अब इस विष से आपके सिवा संसार में हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो आज उन देवताओं की करुण पुकार सुन करके देवादिदेव महादेव स्वतः आए और उस विष को लेकर के भगवान पान करने लगे। उस विष को भगवान ग्रहण करने लगे। करते 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 भगवान जितना भी विष था वो अपने कंठ पर रोक लिए और भगवान का कंठ नीला पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। कंठ में भगवान धारण कर लिए। अब जब भगवान उसको पी रहे थे तो पीते समय अंजलि के माध्यम से पी रहे थे, अंजलि लगा के, तो पीते समय 2-4 बूंद जमीन पर गिर गए इधर उधर और उनको ये सांप बिच्छू जैसे जो ये विषैले जीव हैं इन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। तब इनके पास विष आया। जो सांप बिच्छू वगैरह इन विषैले जीव के पास विष है ना, इस विष इनको विष की प्राप्ति वहीं से हुई। भगवान जब कालकूट को ग्रहण कर रहे थे तो जो 2-4 बूंद इधर पृथ्वी पर गिरा उनसे इन्होंने ग्रहण कर लिया। पुनः भगवान आदेश देकर के कैलाश जाते हैं। पुनः दोबारा मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार भी बड़ा घनघोर मंथन हुआ और इस बार मंथन में कामधेनु अक्षोहिणी का प्राकट्य हुआ। कामधेनु गाय निकली। वो गौ माता उनके पास खड़ा होकर के जीव जिस किसी भी वस्तु की कामना कर ले उसकी पूर्ति हो जाती थी। ऐसे कृपा गौ माता की थी। तो कामधेनु गैया का प्राकट्य हुआ। गौ माता जब निकली तो राक्षसों ने कहा हम क्या करेंगे गाय का, दे तो ले जाओ। देवताओं ने कहा भैया ये कार्य ऋषियों का है, संतों का है, महात्माओं का है। गौचारण करना, गौ की सेवा करना गृहस्थी लोग कहाँ कर पाते हैं आजकल। हम आप कहाँ हैं? संतों के आश्रमों में तो गौशालाएं मिल जाएगी लेकिन हमारे घरों में गौशाला नहीं मिलेगी। हाँ बाकी ये है कि देखो नाराज मत होना, कुत्तों की शाला मिल जाती है आजकल, लोग रखते हैं घर में 2-2 4-4, लेकिन गाय की सेवा के लिए नहीं। इसलिए कामधेनु को उठा करके संतों को, ऋषियों को दे दिया गया, आश्रम में बांध दिया गया। फिर से मंथन हुआ तो तीसरे रत्न के रूप में उच्चश्रवा नामक एक अश्व का प्राकट्य हुआ, घोड़ा, तीसरे रत्न के रूप में। बोले अब इसका क्या करें? राक्षसों ने कहा हमारे पास घोड़े की कमी तो थोड़ी है, हम इसका करेंगे क्या, दे दो ये भी इन्हीं को। राक्षसों के मन में जो था वो सिर्फ उनका जो लालच था, जो स्वार्थ था, वो स्वार्थ उनका उसी अमृत पे था। अब राक्षसों ने सोचा इस घोड़े का हमें क्या करना है। जो उच्चश्रवा घोड़ा है, ध्यान देना, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उच्चश्रवा घोड़ा जो है ये मन की गति से चलता था। मन की गति समझते हो? हम यहां बैठे बैठे अगर हम सोच लें कि अमेरिका का दृश्य यदि हमारे दिमाग में आ जाए तो घोड़ा तत्काल लेके अमेरिका पहुंच जाता। मतलब मन की गति से चलने वाला वो घोड़ा था। उठा के देवताओं ने अपने राजा इंद्र को दे दिया। आगे मंथन हुआ तो चौथे रत्न के रूप में ऐरावत हाथी का प्राकट्य हुआ, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। ऐरावत हाथी को भी उठा करके स्वर्ग में रख दिया गया। मंथन हुआ, 5वें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि निकली। अब कौस्तुभ मणि का क्या करे? राक्षसों ने कहा हमें तो अमृत चाहिए बस, बाकी तुम ले लो सब। उठा करके उसे भगवान श्री हरि को धारण कराया गया। आगे छठे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष का प्राकट्य हुआ। कल्प वृक्ष निकला। बोले इस वृक्ष का क्या करना है? राक्षसों ने कहा हमें कुछ नहीं करना, मर्जी तुम्हारी। देवता उठाए और उस वृक्ष को ले जाकर के स्वर्ग में स्थापित कर दिए, कल्प वृक्ष। पुनः मंथन हुआ तो रंभा नामक अप्सरा निकली 7वें रत्न के रूप में। रंभा नामक अप्सरा निकली तो राक्षस एक बार उत्कृष्ट हुए, बोले ये अप्सरा हमें दे दो। लेकिन बलि ने कहा कि यदि, बलि उनका राजा था, बलि ने कहा यदि हम अपना ध्यान भंग करेंगे या इधर उधर जाएंगे
तो हमारे हाथ से अमृत चला जाएगा, इसलिए ध्यान से रब अमृत में। उसे भी उठा करके स्वर्ग में भेज दिया गया। फिर से मंथन हुआ तो 8वें रत्न के रूप में माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। बोले लक्ष्मी मैया की जय। माता लक्ष्मी आई 8वें रत्न के रूप में। राक्षसों ने कहा भाई इन्हें तो हम लेंगे, ये हमारे साथ विवाह करेंगे। बोले एक काम करो, लक्ष्मी जी को स्वतः, क्योंकि चूंकि वरमाला लेकर के प्रकट हुई थी, तो बोले इनको इनके ऊपर छोड़ दो, एक लाइन में राक्षस एक लाइन में देवता खड़े हो जाए, जिन्हें अपना वर्ण करना चाहे करें। अब एक साइड में देवता, एक तरफ राक्षस खड़े हुए, लक्ष्मी जी दोनों के बीच से निकले और सामने भगवान श्री हरि का प्राकट्य होता है। माता लक्ष्मी हरि के गले में वरमाला डाल करके और वैकुंठ चली गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः मंथन हुआ तो 9वें रत्न में वारुणी नामक मदिरा का प्राकट्य हुआ। मदिरा जानते हैं ना, शराब। अब देखो मदिरा का जब प्राकट्य हुआ तो राक्षसों के मन में एक संशय हुआ। बोले अमृत होता कैसे? बोले लिक्विड है ना, पानी की तरह, ये अमृत ही है फिर पक्का। राक्षस उसे छीने और बड़ी जोर से भागे। अब देवताओं को तो पता था, है? देवताओं ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। सारे राक्षस गए आपस में पिए। जब पी लिए तो शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम्हें पता तुमने क्या पिया है? क्या? बोले मदिरा है, अमृत अभी निकला ही नहीं। फिर राक्षस भागे भागे आए, फिर से प्रारंभ कर दिए मंथन। इस बार 10वें रत्न के रूप में चंद्रमा का प्राकट्य हुआ। तो बोले अब चंद्रमा को कहां स्थापित करें? तो सबने पुनः भगवान शिव को स्मरण किया, याद किया। बाबा भोलेनाथ चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिए और पुनः मंथन का आदेश दिए। परिजात वृक्ष इस बार निकला, इसको भी उठा करके स्वर्ग में लगा दिया गया। 12वें रत्न के रूप में शंख निकला। बोले शंख का हमारे पास कोई काम नहीं, उठा करके ऋषियों को दे दिया गया, संतों को दे दिया। बोले शंख बजाना इनका ही काम है। और फिर से जब मंथन हुआ तो 12 रत्न निकल चुके थे, 2 शेष रह गए और दोनों रत्न इस बार इकट्ठे निकले। कौन कौन से? जब खूब बढ़िया दिव्य मंथन हुआ तो भगवान श्री हरि, भगवान नारायण स्वयं धन्वंतरी का भेष धारण करके 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी वैद्य 14वें रत्न अमृत कलश को लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए और जैसे जब हलचल मची कि अमृत निकला तो राक्षस दौड़े दौड़े गए स्पीड में और उस कलश को उठाए लेके 1 2 3। अब देवता बेचारे सिर पे हाथ रख के बैठ गए। वो तो गया। देवता चिंतित होने लगे। पुनः भगवान हरि से प्रार्थना करी तो भगवान नारायण आज यहां पर तीसरा भेष धारण किए, मोहिनी का। बोले मोहिनी भगवान की जय। भगवान मात्र समुद्र मंथन में 3 स्वरूप धारण किए थे। पहला कच्छप अवतार था भगवान का, दूसरा धन्वंतरी का और तीसरा ये मोहिनी का। और मोहिनी अवतार बना करके भगवान खूब सौंदर्य, नाम ही मोहिनी भगवान, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को मोहित करने वाले। यहां तक कि मोहिनी अवतार समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने प्रार्थना की थी भगवान श्री हरि से कि एक बार मुझे इस अवतार का दर्शन और करा दीजिए। भगवान एक बार जब भोलेनाथ को मोहिनी का दर्शन कराए थे तो भोलेनाथ स्वयं मोहित हो गए, इतना सौंदर्य। अब मोहिनी भगवान गए राक्षसों के बीच में। राक्षसों ने जब देखा तो उन्होंने कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, इसीलिए आए, लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने सारे राक्षस में अकेली किससे विवाह होगा? अच्छा एक काम करना,
जिसके पास बल अधिक होगा विवाह उसी के साथ होगा, लेकिन पहले तुम सब अमृत पी लो, उसके बाद आपस में युद्ध करना, और उस युद्ध में समझ में आ जाएगा किसके पास अधिक बल है। राक्षसों ने कहा एक काम करो ना, हम लोगों को भी ये अमृत हम बांटे कैसे, समस्या हमारे पास ये है, एक कलश है, इतने सारे राक्षस हैं, कैसे दे उन्हें। भगवान ने कहा इस समस्या का समाधान है क्या, ये कलश मुझे दे दो, तुम सब लाइन में बैठो और मैं अपने हाथों से तुम सबको इसका पान कराऊं। अब राक्षस भी समझे, हाँ ठीक है। राक्षसों ने स्वीकार कर लिया, और आज मोहिनी भगवान के हाथ में जैसे ही वो अमृत का कलश प्राप्त हुआ, भगवान उस कलश को लेकर के वहां से एक दो तीन राक्षस पीछे पीछे शोर मचाते हुए चिल्लाते हुए भगवान के पीछे पीछे दौड़ रहे। आगे आगे भगवान वहां आ गए जहां देवता सब थे। पीछे से जब राक्षस आए, भगवान ने कहा देखो, बोले तुम ये कलश लेके भागे क्यों? बोले मैं भागा नहीं, मैं यहां तक इसलिए आया हूं कि अमृत का प्राकट्य कहां से हुआ, इसी समुद्र से। तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोग लेके भागे नहीं। मैं ये चाहता हूं, भगवान ने कहा कि हूं तो मैं राक्षसों के पक्ष में, मोहिनी भगवान ने कहा हूं तुम्हारे पक्ष में, लेकिन एक काम करो। क्या? बोले इसमें जो अमृत है ना, तुम लोग अधर्मी पापी ना बनो, इसलिए इस अमृत का जो ऊपर का हिस्सा जो पानी पानी है, ये देवताओं को दे दो, तुम अधर्मी नहीं कहलाओगे। और इसके जो बढ़िया गाढ़ा माल नीचे दबा है ना, वो सब मैं तुम्हें पिलाऊंगा। इसमें गाढ़ा माल क्या होगा? लाइन में बिठा दिया। भगवान बोले अपने हाथों से बांटूंगी मैं, पहले देवताओं को ऊपर ऊपर का पानी दे दूंगी, उसके बाद जो नीचे का गाढ़ा बढ़िया है वो तुम्हारे लिए। ठीक है, अब बैठ गए लाइन में। भगवान अपने हाथों से, देवता ऐसे अंजलि बनाए, भगवान अपने हाथों से अमृत डालने लगे, देवता पान करने लगे। करते करते भगवान, चूंकि भगवान की गति तीव्र थी, भगवान ने सोचे कहीं और किसी राक्षस का मूड बदल जाए, इससे पहले बांट दो। अब भगवान बांट रहे थे, बांटते बांटते अचानक राक्षसों में भी एक राहु था जो बड़ा होशियार था, वो आगे देवताओं की श्रेणी में बैठ गया, देवताओं की लाइन में। अब बैठा तो भगवान, अब दिमाग नहीं काम किया, भगवान नहीं व्यवस्थित हो पाए और समझ नहीं सके। भगवान जल्दबाजी में उसके भी हाथ में डाल दिया, और जैसे डाले तो सबसे, जितने देवता लाइन से बैठे थे ना, उनसे भी तेज गति से वो पी गया। अब जब पिया तो राहु के बाद चंद्रमा का नंबर था, चंद्रमा को जब देने लगे, चंद्रमा ने कहा प्रभु आपको पता है ये कौन है? बोले कौन? बोले राहु राक्षस। भगवान तत्काल अपना सुदर्शन चलाए, उसकी गर्दन को काट दिया। लेकिन अमृत तो शरीर में प्रवेश हो चुका था, इसलिए वो मरा नहीं, बल्कि दो हो गए, गर्दन अलग धड़ अलग, एक का नाम राहु, एक का नाम केतु पड़ गया। अच्छा, हम लोग जो जिन चीजों को हम लोग धार्मिक कार्यों में वैध मानते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में वैध मानते हैं, उनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। हम लोग कहते हैं ना, भगवान की पूजा पाठ में लहसुन प्याज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज को इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? कभी हम इसके तथ्य को जानने की कोशिश शायद नहीं किए हों। लहसुन प्याज को इसलिए धार्मिक कार्यों में निषिद्ध माना गया है क्योंकि लहसुन प्याज की जो उत्पत्ति है ना, वो इसी राक्षस के रक्त से हुई है। और सिर्फ लहसुन प्याज ही नहीं, लहसुन प्याज, मूली, गाजर, सलजम, ये पांचों चीजों की उत्पत्ति इसी राक्षस के खून से हुई है। लेकिन हम टारगेट सिर्फ बेचारे लहसुन प्याज को ही करते हैं, उनकी क्या गलती है?
ये पांचों चीजें धार्मिक कार्य में वैध इसलिए मानी गई हैं क्योंकि ये राक्षस के खून से इनकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये पांचों चीजें बहुत सारी बीमारियों में रामबाण का इलाज इसलिए रामबाण का काम इसलिए करती हैं क्योंकि उस राक्षस के खून में, उस राक्षस के ब्लड में अमृत मिल चुका था। जब भगवान सुदर्शन से गला काटे तो उसके गर्दन काटने के बाद जो रक्त की 5-4 बूंदे गिरी, उन्हीं से इन पांचों चीजों की उत्पत्ति हुई है। कभी धार्मिक अनुष्ठानों में यदि हम निषिद्ध माने तो सिर्फ लहसुन प्याज कोई नहीं। लहसुन प्याज तो महाराज देखो आजकल ये अंग्रेजी दवाइयां चल गई, 20-25 साल पहले यही दवाइयां हुआ करती थी। गर्मी में किसी को लूग ना लगे, कच्चा प्याज जो चबाता था, लूग नहीं लगती थी उसे। किसी को सर्दी लग जाए तो उसके घर वाले, उसकी माता पिता उस बालक को सरसों के तेल में लहसुन डाल के गरम करके सिर में मालिश करते थे, लहसुन मुंह में डालते थे, ठीक हो जा। पहले इतनी सुविधा नहीं थी दवाइयों की, ऐसे बहुत सारे इलाज भी थे इसमें। लेकिन कभी धार्मिक अनुष्ठान में इन चीजों को जब निषेध मानो तो इन पांचों चीजों को मानना। आज भगवान उसके गर्दन को काटे, लेकिन वो 2 हो गए और भगवान अमृत बांटते 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 देवताओं की श्रेणी में ही, देवताओं की पंक्ति में ही वो कलश समाप्त हो गया। भगवान राक्षसों के आगे कलश को फेंक के और देवताओं को लेके चल दिए। जब चले तो राक्षसों ने जब देखा कि इन्होंने मेरे साथ छल किया, उन्हें बड़ा क्रोध आया। बलि ने तत्काल आदेश दिया देवताओं पर चढ़ाई करो। राक्षस सारे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के देवताओं पर धावा बोले। इधर से देवता भी चुकी, अब जैसे अमृत का पान किए तो देवताओं में भी बल का भंडार हो गया, देवता भी बल श्री से युक्त हो गए। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ देवासुर संग्राम में। उस बार उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई। और इसी प्रकार से समुद्र मंथन की कथा का विश्राम करके श्री सुखदेव जी महाराज 9वें स्कंध में प्रवेश करते हैं, जहां पर सूर्यवंश की कथा का शुभारंभ करते हैं। बड़ी अद्भुत कथा है। पहले सूर्यवंश की कथा का शुभारंभ करते हैं। सूर्यवंश की कथा के बाद चंद्रवंश में भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं। सूर्यवंश की कथा में